बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त चूँकि इंतहाई मुख्तसर है, नमाज असर भी अदा करनी है, मैं आपका वक्त लेना नहीं चाहता। मैं सबसे पहले बहुत मुबारकबाद, शाबाश और खराज तहसीन पेश करता हूँ हज़रत मौलाना अदनान किलियानवी साहब और इनकी पूरी टीम, जुमला असातिज़ा किराम, हज़रत मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह साहब, इन सब को अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। तारीख़ का यह अनोखा, मुनफरिद और अज़ीम शान फ़न खिताबत कोरस जो इस साल 6ठे साल में था, इन्होंने इसे पूरा किया और इस साल 1000 के करीब तादाद थी। ये भी तारीख़ साज थी जो सिर्फ़ फ़न खिताबत कोरस में लोगों ने शिरकत की। और उसके बाद जामिया अनवारुल कुरान को अगर मैं मुबारकबाद पेश नहीं करूँगा तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादती वाली बात होगी। ये मुबारकबाद के बहुत मुस्तहिक हैं कि इनके इदारे से ये फैज़ जारी हुआ। ये अल्लाह ताला की हिकमतें और अल्लाह की कुदरत है कि कौन सा फैज़ कहाँ से जारी करना है। ये बुज़ुर्गों का इदारा है और इसकी बड़ी निस्बत है, और उस बड़ी निस्बत का ये फैज़ है जो मौलाना अदनान किलियानी साहब की सूरत में इस वक्त फैला हुआ है। हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि मकतब बनाओ, मदरसा बनाओ, गली गली बनाओ, हर जगह बनाओ, सभी पढ़ाओ, और सब पढ़ाने लग गए थे और सब पढ़ा रहे थे। आज जो मदारिस पाकिस्तान में मजबूत नज़्म के साथ हैं, इनके पीछे अगर हकीकत की निगाह में देखा जाए तो हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो दर्द है। और आज फ़न खिताबत कोरस जो यहाँ से शुरू हुआ, ये भी उनका फैज़ है कि पहले मकतब मकतब, मस्जिद मस्जिद उनके फैज़ से गूंज रही थी, अब गली गली और करिया करिया उनके फैज़ से गूंजेगा। अल्लाह ताला इनके इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज जिन तलबाई किराम ने तकारीर में हिस्सा लिया और जिन्होंने इनामात लिए, मैं इन्हें भी मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैंने गुज़िश्ता दिनों भी कहा था, आज उलमा की मौजूदगी में फिर कहता हूँ कि जुमेरात वाला दिन तलबा के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। पूरा हफ्ता जुमेरात के दिन का इंतज़ार करते हैं और जुम्मे की शाम से हमेशा कोशिश करते हैं कि कभी भी ना आए, और इनकी सोच होती है कि हमेशा जुमेरात आती रहे। और ये जुमेरात का इतना अहम तरीन दिन जिसके लिए ये पूरा हफ्ता इंतज़ार करते थे, उस दिन को इन्होंने कुर्बान किया। अपनी ज़ाती मसरूफियात को तर्क करके इन्होंने इस अहमियत वाले कोर्स में शिरकत की, और शिरकत करके यकीनन जब इन्होंने इस कोर्स में शिरकत की तो वक्त को ज़ाया नहीं किया, और असातिज़ा किराम ने जिस मेहनत के साथ इन्हें पढ़ाया, जो चीज़ें लोग के सामने आती रही और जिनको देखा जाता रहा, हकीकत में एक एक लम्हा इनका कीमती रहा, और उन्होंने उससे अपने जो ये फ़न था, इसमें जो चीज़ें थी उन्हें हासिल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी जो खिताबात थे और जो बयानात थे और जो तकारीर थी, वो हर एक की ऐसी थी कि हर एक का पहला नंबर होता। लेकिन कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, असातिज़ा ने उन उसूलों और ज़ाब्तों के मुताबिक आपको नंबर दिए। वरना मेरी नज़र में हर वो बच्चा जिसने बज़्म किलियानवी में हिस्सा लिया और जुमेरात को वो उस कोरस में शरीक हुआ, हर बच्चा अव्वल है और हर बच्चा इनाम का मुस्तहिक है, और हर तालिब इल्म इसका मुस्तहिक है कि उसे पहला इनाम दिया जाए। लेकिन ये तो रस्मन इनाम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपने इसको दिल के साथ लिया और दिल के साथ पढ़ा तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा कि आपको इस पर कितने इनामात मिलते हैं। और कुछ इनामात वो हैं जो यहाँ मिलते हैं, कुछ ये हैं जो हमें आखिरत में मिलेंगे, और वो कितने अजीम और कितने खूबसूरत होंगे। लिहाजा उसके लिए भी आप जो आए हैं मायूस नहीं होना। आप हर आदमी जो है वो, हर फर्द और हर बच्चा इनाम का मुस्तहिक था, लेकिन यहाँ जितना मुमकिन हो सका वो आपको दिया। मैं ये भी समझता हूँ कि यहाँ जो इनामात थे और जिस तादाद में वो इनामात दिए गए और जितने कीमती दिए गए, वो अपनी मिसाल आप हैं। इसके करने पर भी मौलाना अदनान किलियानवी साहब को कि उन्होंने हर तरह से लिहाज रखा, आपको किताबें भी दी, आपको जो है वो ट्रॉफी भी दी, फिर आपको साथ नकदी भी दी, और किसी को जुब्बे दिए, किसी को शील्ड दी। मेरे ख्याल से कोई आदमी इस बज़म से मुताल्लिक रहा नहीं। और मैं आपको ये अजीब बात बताने लगा हूँ, आपने शायद इसको गौर किया हो या न किया हो, सबको जुब्बे पहनाने के बाद सबसे आखिर में खुद पहना,
सबसे आखिर में खुद पहना। ये होता है बड़ेपन की अलामत, ये होता है बड़े होने की अलामत कि अपने आप को छुपा कर रखा। लेकिन कुदरत की शान है, जो अपने आप को दीन में छुपा कर रखता है खुदा उसे इतना वाज़ेह और रोशन कर देता है कि उसकी रोशनी सबको नजर आती है। लेकिन इन तमाम मामलात में एक शिकवा मुझे मजमे से रहा कि आप बहुत कंजूस रहे। किसी भी इनाम पर ना आपने सुभान अल्लाह कहा, ना आपने माशाअल्लाह कहा। यूँ लग रहा था जैसे इनाम अदनान कल्याणी साहब की नहीं, आपकी जेब से जा रहा है। आपने सुभान अल्लाह भी नहीं कहा। अब इस बात पर तो सुभान अल्लाह कह दो। ये जो आप सुभान अल्लाह कहते हैं, ये भी मजमे को बनाने की बात है। तो खतीबों की बात करते हैं, मैं आपकी बात करता हूँ। खतीब इससे भी बनता है जब आप उसको सुभान अल्लाह कहें, आप उसको माशा अल्लाह कहें, आप उसके हौसला अफजाई करें। आपने देखा बाज़ तबकात और मजालिस में कुछ लोग उनने ख़रीदे होते हैं, जो कोने में बैठा होता है वो इसको वाह वाह करने के लिए वहाँ से खड़े हो जाता है। कोई टोपी फेंक कर अपने गंजे सर को मार रहा होता है, और कोई कपड़ा हटाकर अपने सीने को मार रहा होता है। ये पैसे लेकर करते हैं, और आप तो माशाअल्लाह वैसे ही करते हैं। और इस काबिल हैं ये लोग कि इनकी हर गुफ्तगू पर माशाअल्लाह कहा जाए। तो वक्त चूँकि मुख्तसर है, उन्वान की मुनासबत से इतना ही है कि आपने आइंदा भी ऐसे कोर्सेज में शिरकत करनी है, और शिरकत करने से जो मवाद आपको मिलना है उसे आपने महफूज रखना है, अपनी तहरीर में लाना है। और सबसे अहम बात और खुलासा और नतीजा और लबे-लुबाब, आप किस खतीब को अच्छा समझते हैं उसे सुनना है, उसकी अदाओं पर गौर करना है। हर खतीब में कोई ना कोई खूबियाँ हैं तो गलतियाँ बहुत सारी हैं। वो एक खूबी के होते हुए उसकी तकारीर में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। आपने उसकी गलतियों पर नज़र नहीं डालनी सीखने के लिए, वैसे उसको बताने के लिए बता सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपने सिर्फ उसकी खूबियाँ लेनी है और उसे बार बार सुनना है, वो अंदाज़ इख्तियार करने की कोशिश करनी है। और उससे भी बड़ी बात कि आपने खुद अपना एक स्टाइल और अपना एक अंदाज़ अपनाना है जो सबसे मुख्तलिफ और मुनफरिद होना चाहिए। चे जाए कि आप लोगों की बात करें, लोग आपकी बात करें और आपके अंदाज़ को अपनाएं। ये मेहनत करते रहेंगे, इंशाअल्लाह मुल्क और इस्लाम के लिए ये बहुत नुमायाँ और वाज़ेह कारकर्दगी होगी। आखिरी बात, ये जो तकारीर आपको सिखाई जा रही है, इसका मकसद पूरे आलम में दीन का गलबा है और लोगों के शऊर को बेदार करना है। और लोग के अंदर पड़ी हुई एक ऐसी कैफियत जो खामोश है और वो उजागर हो सकती है, नहीं हो रही, आपने अपने खिताब के ज़रिए, अपने बयान के ज़रिए, अपने वाज के ज़रिए उसे इनकलाब की सूरत में बपा करना है और पैदा करना है, ताकि वो वाज़ेह और रोशन हो और दुनिया पर आश्कारा हो और उसके फ़वाइद हासिल हों और आलम इस्लाम में दीन का गलबा हो, ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हो, सहाबाए किराम और अहले बैत की इज़्ज़त की, अज़मत की और शान की बात जो है आम हो। अब मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह साहब जब मैं तशरीफ़ लाया तो गुफ्तगू कर रहे थे और वो मेहमान खुसूसी की सिफ़ात में से एक सिफ़त बता रहे थे कि जो उसका वस्फ़ मशहूर हो, अगर वो करके नहीं जाएगा तो बात पूरी नहीं होगी। मैं भी अगर अपना वस्फ़ पूरा करके ना जाऊँ तो बात पूरी नहीं होगी। वो क्या है? छोटा के लिए